जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। उसके विष के लिए खींचा, वो पहले की तरह हरा भरा हो गया। यह देखकर ये तक्षक घबरा गया कि ये तो राजा को जीवित कर देगा। तब उन्होंने कहा है कि मैं तुझे अगर यहीं ज्यादा धन दे दूं तुम वापस चले जाओगे, और यहां चला जाऊंगा। तब तक्षक ने उसी पेड़ के नीचे से बहुत सा धन दे करके और उन वैद्य को, विषहारी को वापस कर दिया। गंगा के किनारे पहुंचे हैं। लेकिन सुखदेव जी के कथानुसार राजा परीक्षित तो ध्यान अवस्था में नेत्र बंद करके तल्लीन है। तक्षक ने जाकर महाराज परीक्षित के लिए डसा है। तब महाराज परीक्षित का ये 5 भौतिक शरीर जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा है। दिव्य ज्योति निकली है, देखते देखते आकाश में अंतरित हो गई। चारों ओर से हाहाकार मचने लगा है, किंतु स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े बजने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं, गंधर्व गान करने लगे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जन्मेजय को जब ये मालूम पड़ी है कि तक्षक ने हमारे पिता के लिए डसा है, हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया है। बहुत से सर्प अग्नि कुंड में आकर के स्वाह होने लगे, तक्षक नहीं आया। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछी कि तक्षक क्यों नहीं आया। ब्राह्मण बोले, राजन, तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया है, उसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। जन्मेजय बोले, तब तो मैं इंद्रलोक में जाकर के उसका वध करूंगा। ब्राह्मण बोले, नहीं राजन, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम यहीं पर ऐसे मंत्रों की आहुति देंगे कि सिंहासन सहित जो है अभी हवन कुंड में आकर के स्वाहा हो जाएगा। जैसे ही आहुति भरी, बृहस्पति जी ने आकर के राजा का हाथ पकड़ लिया। कही, राजन, सर्प को किसी भी अवस्था में मारना उचित नहीं है। अरे तुमने बिन कारण बहुत से निर्दोष सर्पों को जला दिया तुमने। अरे जो सर्प को मारते हैं, सर्प कभी ना कभी बदला अवश्य लेता है। इसलिए सर्प को किसी भी अवस्था में मारना उचित नहीं है। और तुम तक्षक को नहीं मार पाओगे राजन, क्योंकि वो अमृत पी चुका है। इसलिए तुम इस यज्ञ के लिए बंद कर दो। बृहस्पति जी की आज्ञा मानकर वो यज्ञ वहीं पर बंद कर दिया है। सूत जी सौनक जी से कहते हैं, मार्कंडेय मुनि जिन्हें प्रलय का दर्शन हुआ, और प्रलय में भगवान बालमुकुंद का भी दर्शन हुआ। शौनक जी ने पूछी, महाराज
ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, यद्यपि इस कल्प में कोई भी प्रलय नहीं हुई, फिर भी आकस्मिक प्रलय का यहां पर मार्कंडेय मुनि को दर्शन कराया। जब मार्कंडेय मुनि का जन्म हो गया, पिता ने इनको तपस्या में तल्लीन कर दिया। मार्कंडेय मुनि जब तपस्या में तल्लीन थे तो एक दिन नर और नारायण मार्कंडेय मुनि के सन्मुख प्रकट हो गए। मार्कंडेय मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। तब मार्कंडेय मुनि से नर नारायण बोले हैं, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगिए। तब मार्कंडेय बोले कि भगवान अगर प्रसन्न है, आप वरदान देना चाहते हैं, तो मैंने आपके प्रलय के दर्शन नहीं किए हैं। प्रलय में जो आपका रूप है, मैंने उसके दर्शन नहीं किए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय मुनि अपने स्थान पर बैठे तपस्या में तल्लीन हैं कि एक दिन काले काले मेघों से आकाश आच्छन्न हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर वर्षा होने लगी। समुद्र उमड़ने लगा है। मार्कंडेय मुनि के देखते देखते तीनों ही लोग जलमग्न। अकेले मार्कंडेय मुनि जटा बिखराए प्रलय सागर में भ्रमण कर रहे हैं। कभी बड़ी बड़ी भंवरों में फंस जाते, कभी बड़े बड़े मगर उन्हें निगल जाते, कभी कभी मृत्यु का सा उन्हें अनुभव होता। हजारों वर्ष प्रलय सागर में विचरण करते हुए एक दिन ईशान्य कोण में बड़ा ही सुंदर सुहावना एक वट वृक्ष दिखलाई दिया है, जिसकी पल्लव की शाखा में नील मणि के समान एक सुंदर बालक लेट रहा है, जो अपने पैर के अंगूठा को मुख में रखकर चूस रहा है और मुनि की ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस बालक को देखते ही मुनि की सारी थकावट दूर हो गई। सारी थकावट दूर हो गई। मार्कंडेय मुनि उस बालक से कुछ पूछना चाहते हैं। उस बालक ने श्वास खींची। मार्कंडेय मुनि उस बालक के मुख में प्रवेश कर गए, जहां संपूर्ण जो है ब्रह्मांड के उनको दर्शन हो गए। बालक ने श्वास को बाहर छोड़ा। मार्कंडेय मुनि पुनः जल में आ गए। पुनः उस बालक को पकड़ने के लिए मार्कंडेय मुनि ने अपने हाथ बढ़ाए। वो बालक भी अदृश्य हो गया। वो बालक भी अदृश्य हो गया और वो प्रलय लीला भी समाप्त हो गई। जब प्रलय लीला समाप्त हो गई, मार्कंडेय मुनि ने यहां भगवान बाल मुकुंद की स्तुति की है। करारविंदेन पदारविंदम
की जय। मुनि अपने स्थान पर फिर तपस्या में तल्लीन हैं। तो एक दिन भगवान शिव पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए निकले हैं। पार्वती की दृष्टि मार्कंडेय मुनि पर गई है। तब पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी है, स्वामी देखिए कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं, चलिए आप चल करके इनको वरदान दें। भोलेनाथ बोले, प्रिय इनको वरदान की आवश्यकता नहीं है। पार्वती जिद करने लगी। भोलेनाथ वहां आए, किंतु मुनि ने नेत्र नहीं खोले। तब भगवान शंकर योग शक्ति के द्वारा पार्वती के सहित मार्कंडेय मुनि के हृदय में पहुंचे। तो उन्होंने देखा, अरे ये एक जोड़ा और कहां से आ गया। जब नेत्र खोले हैं, सामने पार्वती सहित भगवान शिव के लिए देखा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ कहने लगे, मुनिवर हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे तुम वरदान मांगो। मार्कंडेय मुनि बोले, भगवान जब मुझे आपके रूप का दर्शन हो गया तो मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है और वरदान देना चाहते हैं तो चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे, बस मैं यही वरदान चाहता हूं। चरण कमलों की भक्ति बनी रहे, बस मैं यही वरदान चाहता हूं। भगवान शिव बोले, तथास्तु। और बोले, मृत्युलोक में बालक के जन्मदिन वाले दिन तुम्हारी पूजा होगी। ये वरदान दिया। लेकिन 1% प्राणी को छोड़ के कोई बालक के जन्मदिन वाले दिन मार्कंडेय मुनि की पूजा नहीं करता। काय की पूजा करें? जन्मदिन वाले दिन काय की पूजा करें? केक की पूजा करें ना। मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। काय की पूजा करें? केक की, है ना, करें ना। और तो और अब तो जो है ना 99% क्या 99.5% सब जो है ना जन्मदिन तारीख से मनावे, तिथि से कोई नहीं मनावे। यहाँ भी बैठे होंगे ना, उसमें सब तारीख से ही मनाते होंगे। कोई नहीं होगा कि जो तिथि से जन्मदिन मनाता हो, है ना। कोई भूला बिखरा होएगा वो नहीं मनावे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जन्मदिन तो मनाएंगे तारीख से और मरण दिन मनाएंगे तिथि से। काय से मनाएंगे? मरण दिन तिथि से मनाएंगे। अगर बस चल जाए ना तो उसे भी तारीख से मनावे। उसे तिथि से क्यों मनावे मालूम है? अगर जो है तारीख से मनाएंगे ना तो वो पितर है ना, वो नचाए देंगे, भाई घुमाए देंगे। डर के मारे जो है ना तिथि से मनावे, और डर नहीं लगे ना तो उसे भी तारीख से मनाए भी लग जाएंगे। पितरन के डर के मारे जो है ना तिथि से मनावे, नहीं उसको भी तारीख से मनाएंगे। बताओ, पश्चिम वाले तो हमारी सभ्यता को ले रहे हैं और हम पश्चिम की सभ्यता ले रहे हैं। पश्चिम वाले तो हमारी सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं और हम पश्चिम की सभ्यता ग्रहण कर रहे हैं। बालक का जन्मदिन केवल इसलिए मनाते हैं कि इस बालक की दीर्घ आयु हो। जन्मदिन केवल इस दिन मनाते हैं कि इस बालक की दीर्घ आयु हो, इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। तो देखो, जिस दिन बालक की तिथि होना उस दिन ठाकुर जी को सामग्री लगाना,
ठाकुर जी को सामग्री लगा देना और ये प्रार्थना करना, प्रभु इस बालक को दीर्घ आयु देना। उसके बाद तुम तारीख में खूब तुम केक काटो, कुछ भी करो, लेकिन तिथि वाले दिन ठाकुर जी को सामग्री लगाना और ये प्रार्थना करना। इधर मार्कंडे मुनि को ये वरदान देकर के शिव पार्वती के सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सोची सोनक जी से कह रहे हैं कि जिन भक्तों ने 7 दिन श्रीमद् भागवत नहीं सुनी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य होते हैं, समय नहीं मिलता है, तो व्यास जी महाराज ये बात जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में ये लिख दिया कि जो प्राणी 12वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा को सुनेगा उसे श्रीमद् भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है। तो आइए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा होती है, उसे ध्यान से सुनिए। के नमो धर्माय महते नमा कृष्णाय भेदते ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान्। भक्ति लक्षण भागवत धर्म एवं उसके अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण तथा उस धर्म के उपदेष्टा आचार संपन्न ब्राह्मण के श्री चरणों में प्रणाम करके हम सप्ताह के अंत में पुनः श्रीमद् भागवत में वर्णित कथान को सूची रूप से वर्णन करते हैं। जिन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत ना सुनी हो, वह भी श्रीमद् भागवत की इस अनुक्रमणिका को सुनकर श्रीमद् भागवत का पुण्य अवश्य ही प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन है। यही इसके प्रतिपाद्य देवता बताए हैं। कर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान, इन सभी का यहां पर वर्णन है। आप सावधान होकर के इसके लिए श्रवण करें। यह श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष से हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, कल्प वृक्ष वही वस्तु प्रदान करता है। इसी प्रकार से मनुष्य जिस मनोकामना को रख करके श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है, आयोजन करता है, श्रीमद् भागवत उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं एवं सुखदेव जी और राजा परीक्षित का सुंदर संवाद वर्णन है। श्रीमद् भागवत
के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें सूत शौनक का संवाद है एवं 6 प्रश्नों का उत्तर है। 24 अवतारों का वर्णन है। उन्हें व्यास नारद संवाद में नारद जी को व्यास जी के असंतोष का कारण बताना है एवं भीष्म जी की स्थिति है। परीक्षित का जन्म है एवं उनका दिग्विजय है। श्रृंगी ऋषि का श्राप है। राजा का राजपाट त्याग करके गंगा के किनारे आना है। सुखदेव जी के आगमन की सुंदर कथा वर्णन है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें आदि से में हृदयस्थ चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन है। भगवान के विग्रह के स्वरूप का वर्णन है। योगियों की गति का वर्णन है एवं सद्योन्मुक्ति क्रम मुक्ति 2 मार्गों का वर्णन है और ब्रह्म नारद संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्मा जी के लिए चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश है एवं पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिनमें विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, पुराण संगता संबंधी प्रश्नोत्तर काल है, प्रलय काल में भगवान की स्थिति है, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति है, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार है, हिरण्याक्ष का वध है, पुनः जो है सृष्टि है, ब्रह्मा के दाएं अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म है। इनसे 5 संतानें, आकुति, देवूति, प्रसूति, 3 कन्या और प्रियवत और उत्तानपाद नाम करके 2 पुत्रों का जन्म है। मनुकर्दम संवाद है। देवहूति का कर्दम मुनि के साथ में विवाह है एवं भगवान कपिल देव जी का अवतार है। कपिल देव जी का शांक शास्त्र के द्वारा माता देवहूति के लिए ज्ञान देना है एवं आत्मयोग का वर्णन है। शिव भागवत के 4 स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें सती का चरित्र है, वीरभद्र की कथा है, दक्ष का यज्ञ विध्वंस है, ध्रुव जी का चरित्र है एवं ध्रुव जी का यक्षों के साथ में युद्ध है
स्वयंभू मनु के द्वारा युद्ध बंद कराना है, भगवान कुबेर के द्वारा वरदान देना है। नास्तिक राजा बैन की कथा है, पृथु का चरित्र है। पृथु का पृथ्वी से दोहन है, सनत कुमार जी से ज्ञान प्राप्त करना है। नारद और प्राचीन वही राजा के संवाद में पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनाकर प्राचीन वही राजा को ज्ञान देना है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिनमें